सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा और भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। माता रानी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा अष्टमी यानी कि महाअष्टमी का दिन है। महाअष्टमी का दिन शिवप्रिय माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। व्यवहारिक जीवन सुखमय होता है। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर तब भगवान शिव ने उस राज को खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, भला कैसे संभव है कि सभी मुंडी मेरी है। इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं। ये सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है। इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, आप शरीर त्याग नहीं करते क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। प्रिय दर्शकों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वे कथा सुन नहीं पाई। इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी अपने माला में कूद दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृत प्राप्त हुआ। उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था। चूंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्माणी के नाम से भी जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया था। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद ही कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपना प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दूधिया सफेद रंग गौर वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती।
शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वे हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही थी। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वे 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। उनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय महागौरी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में से एक राजा अस्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा बहुत निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा से एक ही बात कहा कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। ये भगवती देवी की भक्तिन होगी। इतना सब कहकर पंडित ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उनके उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आई है। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिष ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मणी था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए आ गई। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां पे कुछ खाना मत। रुक्मणी बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। तारा ने रुक्मणी से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लेकर आई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरखनाथ भी अपने कुछ शिष्यों के साथ वहीं पर रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां पर आ गई। उसने सीधा अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चल गया। वे सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाले छिपकली रूपी रुक्मणी देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। तो उस छिपकली ने सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मणी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। प्रिय भक्तगणों, कुछ लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और कहा कि कौन सा जन्म खराब करी थी जो छिपकली के रूप में पैदा हुई है और अब ये इसमें गिरकर अपना अगला जन्म भी खराब कर रही है। प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर सब लोगों ने
उस छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक तो छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे कर्म होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी ये सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मणी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले कि मैं कैसे अपनी पुत्री को मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवा कर इसके अंदर लड़की को बंद करके रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना और चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा को ज्योतिष ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही राजा ने किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास एक व्यक्ति ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उस व्यक्ति ने और उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्मणी नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मणी का विवाह कर दिया। रुक्मणी की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रुक्मणी की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी वजह से रुक्मणी वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण उसने पहचान लिया। उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मणी ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसके लिए आपके साथ मैं नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्मणी माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो माँ वैष्णो देवी की पूजा और जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तगणों, माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक पुत्र देती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मणी को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते ही 5 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी कि माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर रुक्मणी परेशान हो जाती है और अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्मणी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्मणी को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि हे माँ, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। मेरे बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में आपका जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तों, अगले दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्मणी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यदि रुपए दे रही हो तो दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रुक्मणी कहती है कि मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ जब किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडितों की ऐसी बातें सुनकर रुक्मणी अपनी बहन तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बातें बताती है। रुक्मणी की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मणी जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वे राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीच जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर
रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना की कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्मणी के घर चली जाती है। इस जल्दीबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का पायल गिर जाता है। उधर कुछ वक्त बाद राजा हरिचंद की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं, तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेकों जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचे। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिचंद को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली कि हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहतास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। ये सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिचंद काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिचंद प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और तारा से कहा कि हे तारामती, जहाँ पर भी जागरण होगा उस जगह पर यदि तुम्हारी कथा नहीं हुई तो वह जागरण पूर्ण नहीं माना जाएगा। प्रिय भक्तों, इतना कहकर माँ दुर्गा भवानी वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मणी तीनों अपने मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय मां अम्बे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपने बहुत बड़ी सेना का इस तरह से सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। इसके साथ साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर वाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही थी। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने अस्त्रों के वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तिछुट तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने अपने सुर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल को भी काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अनेक चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उनकी ओर सूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने सूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका
देवी ने अपने तीखे वाड़ों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर मारने के लिए दौड़ा। वह अपने रथ में बैठा हुआ उत्तम आयु से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष का टंकार भी अत्यंत दुस्शब्द किया। साथ ही अनेक घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशा को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवान का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उनके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात दूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर थर कांप उठे। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। दुष्ट शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने मोहल का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंह नाद से तीनों लोग व्याप्त हो गया और उसके प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े वाड़ों को देवी ने और देवी के छोड़े वाड़ों को शुंभ ने अपने वाड़ों से काटा, सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाण से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्र आदि आयुष से देवी को आवंचित कर दिया। तब भगवती कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने छीड़ धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुर का भक्षण करने लगा और काली स्यु दूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कमारी की शक्ति से कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से बिंद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई बाराही के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चस्सू से बड़े बड़े महापराक्रमी राक्षसों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक को भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबड़े राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितनों का तो काली स्यु दूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। 9वां अध्याय समाप्त इति। प्रिय दर्शकों, आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब के सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसी के पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। यह सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते तथा शुंभ से भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार किया। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उसको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाण से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी फेंक दिया। फिर दैत्य ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तिछड़ बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्य का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्दर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला।
देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा तो देवी ने उसके छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वे देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछाला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। यह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदित करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र द्वीप और पृथ्वी तक कांपने लग गई। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से समस्त जग प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व सुंदर गान करने लगे, गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। 10वां अध्याय समाप्त इति। प्रिय दर्शकों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। मेहर से मेधा कहते हैं, दैत्यों के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागत के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरीय हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत के आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में उपस्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की परम माया हो। इस संपूर्ण जगत को मोहित करके तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही ये पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या तुम्हारी ही है, जो कि भिन्न भिन्न रूप में है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूपा हो और संपूर्ण प्राण रूपा, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूपी होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठ रूप आदि से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिव, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली महागौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति, भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुख में नारायणी, तुमको नमस्कार है। शरण में आए हुए शरणागत दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ा को हरने वाली नारायणी, संपूर्ण पीड़ा तंग से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषक वाहिनी, हे महावृषक वाहिनी वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुट से घिरे रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और खड़ग धनुष रूप आयुष को धारण करने वाली वैष्णवी, शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, 12 रूपी कल्याणकारी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
हे मस्तक पर करट और हाथ में महाध्वज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण वृत्तासुर के प्राण हरने वाली, इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी, चामुंडा रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारा तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, कष्ट रूपण पार्वती महाकाली नियंता तथा ईसा रूपण नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वर्य रूपी सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित, ये तेरा सा मुख्य, सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वाला के समान भयंकर अति उग्र एवं पूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वे हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम सब पर प्रसन्न हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, अरु और रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उस पर कभी विपत्तियां नहीं आती, बल्कि तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के मृत्तिकाओं को धारण करके इस धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्या, अष्टशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उसमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे असुरों से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा अनेक फल रूप देने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासी की पूजनीय परमेश्वरी, तुम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो तो मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे विश्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। और वस मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं प्राचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उस भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दंत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य छतासी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले सको तथा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर साग संभरी नाम से विख्यात होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीम देवी के नाम से विख्यात होगी। और जब फिर अरुणा नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा,
तब मैं असंख्य भ्रमर का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे, मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 11वां अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन शस्त्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु के टप के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महालय को अष्टमी चतुर्थी एवं नवमी के दिन एकाग्रचित्त मन से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना उनको प्रियजन का वियोग होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकाक महालय को सदा पढ़ना चाहिए। मेरा यह महालय महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पात को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पाठ करता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानबूझकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लूंगी। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष को महापूजा की जाती है। उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महालय सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महालय व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध से निर्भय हो जाता है और महालय के शरण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महालय परम शक्ति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं उस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। ये महालय श्रवण करने पर पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करती हूँ। मेरे पारदु भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वे मनुष्यों की कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सने मार्ग में तथा दानवों से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंह से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया गया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, क्रोध में मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा, घोर बाधाओं से हुआ, मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करके संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका, जो कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपना अधिकार फिर से प्राप्त हो गया तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, उसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं
और वही मनुष्य के उद्भव के समय लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिति आ जाती है तथा अभाव दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुद्ध बुद्धि प्रदान करती हैं। 12वां अध्याय समाप्ति थी। प्रिय दर्शकों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महालय का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी के ऐसे ही प्रभाव है। वह देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इसी माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अनविवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सूरत ने उस उग्र व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया और राज के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। वह राजा तथा वैश्य दोनों वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, गंध, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, हे वैश्य, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैव, तुम जिस वर की इच्छा करते हो वह वर मुझसे मांगो, वह वर मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य का चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैष्णो देव, मैं आपको वरदान देती हूँ, आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों लोगों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावक मनु के नाम से विख्यात होंगे। 13वां अध्याय समाप्ति थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय दुर्गा माँ, जय माँ भगवती, जय अम्बे रानी। ओम नमः शिवाय।